ओम शांति। हम धन कमाने के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का आकलन हम तन, मन और धन से करते ही हैं। जिस प्रकार बीज, वृक्ष और फल 3 चीजें होती हैं, वैसे ही मन, तन और धन है। मन यहाँ बीज है तो धन फल है। हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। अगर मेरा मन धनवान है, रिचनेस के विचारों से भरपूर है, तो अवश्य ही मेरे पास स्थूल धन भी होगा। जिस प्रकार परमात्मा महावाक्य हैं, जो बच्चे इस समय पर ज्ञान धन दान करते हैं, उन्हें कभी भी पूरे कल्प में धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए जितना पुण्य जमा होगा, उतना स्थूल धन भी पीछे पीछे भागेगा। संकल्प करें, बैठ जाएं एक खाली स्थान पर, चारों तरफ शांति। कल्पना करें आप एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ गहरी शांति है। कोई आवाज नहीं। कुछ पंछियों की चहचहाहट, शीतल पवन का बहाव, और मुझे बहती हुई एक नदी दिख रही है। स्वयं को देखें, मैं ऊंचे पर्वत पे बैठा हुआ प्रकाश की देह में चमकती एक मणि हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मुझ में समा रही है। देखें, सर से पांव तक मैं फरिश्ता शक्तिशाली लाल किरणों से भर रहा हूं। अब देखें, ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैल रही हैं। सभी आत्माओं को स्पर्श कर रही हैं।
सभी आत्माओं को शक्तियों का दान कर रहा हूं मैं फरिश्ता। चारों ओर दृष्टि घुमा देखें। सभी आत्माएं विघ्न समस्याओं से छूट रही हैं। स्वयं को याद दिलाएं, मैं पुण्य आत्मा हूं। मैं महादानी वरदानी आत्मा हूं। मैं पुण्य के खाते से भरपूर हूं। अब स्वयं को विचार दें, मैं एक धनवान आत्मा हूं। और विजुअलाइज करें, आपके पास सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम रूपी धन के साथ स्थूल धन भी इनफ है। कल्पना करें जैसे आपके ऊपर किरणों के माध्यम से गोल्डन कॉइन्स बरस रहे हैं। इन कॉइन्स को अपने बैंक अकाउंट में देखें जैसे आपका अकाउंट धन से भरा हुआ है। जितना धन आपको स्वयं के लिए और सेवाओं के लिए चाहिए, प्रकृति माँ आपको उतना धन दे रही है। देखें, वो धन आपके पास है। अपने आप से कहें, मैं कृतज्ञता संपन्न हूं। अब वो हर एक वस्तु, वैभव जो आपके पास हैं, उन्हें सामने लाएं। सोचें वो कितने कीमती हैं। क्या मैं कभी उनकी वैल्यू करता हूं? हर एक चीज की वैल्यू है। उन्हें आपने धन देकर ही तो खरीदा है। शुक्रिया करें उन सबका। हृदय की गहराई से शुक्रिया करें। जैसे मानो आप वस्त्र पहनते हैं और आपने 2000 रुपए में उन्हें खरीदा है, तो आप 2000 रुपए तो नहीं पहन सकते ना।
उन वस्त्रों को शुक्रिया करें। वो धन को शुक्रिया करना ही कहलाएगा। इसी प्रकार हर वो चीज जो आपको कंफर्ट दे रही है, उन सबको शुक्रिया करें एक एक कर। मानो आप स्थूल धन को शुक्रिया कर रहे हैं। हर दिन हर सुबह हमें कुछ ऐसी चीजें निकाल लेनी है जिन्हें हमें शुक्रिया करना है। तो हम धन को शुक्रिया कर रहे हैं, और जिस चीज को हम शुक्रिया करते हैं वो हमारे जीवन में भरपूर रूप से रहती है। ये लॉ है। स्वयं को विचार दें, मैं संपत्तिवान आत्मा हूं। विजुअलाइज करें जैसे स्वर्ग में हम होंगे, जैसे स्वर्ग में ऊंचे ऊंचे महल होंगे, हीरे रत्नों से जड़ित। दिव्य स्वर्ण मणित हमारा ताज होगा। हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्राभूषण होंगे। अपना चेहरा देखिए, सूर्य समान चमक रहा है। उस भरपूरता को अनुभव कीजिए। देखिए चारों ओर हरे भरे मैदान, प्रकृति का अतुल्य सौंदर्य है। और मैं बहुत धनवान आत्मा हूं। सुख शांति समृद्धि मेरी है, और मैं उसके लिए प्रकृति के पांचों तत्व और शिव बाबा का शुक्रिया करता हूं। जितना ज्यादा हम बार बार दिन में सत्युग में जाने का अभ्यास करेंगे, उतना हमारे मन में सोए हुए वो धनाढ्यपन के विचार जागृत होंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारे जीवन में सफलता आने लगेंगी, धन भी आने लगेगा। तो इस प्रकार हमें अभ्यास करने चाहिए, और जितना हो सके अपने हृदय को कृतज्ञता से भरें। हर चीज के लिए एहसान बंद हो, हर चीज को दिल की गहराई से धन्यवाद करें। हमेशा आपके पास हर एक चीज आती रहेगी, आती रहेगी। ओम शांति।